अस्सलाम वालेकुम। सोलर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है। सोलर पैनल को समझने के लिए इसके अंदर बेशुमार कंपनीज़ हैं, लेकिन हम इसके गायब बगाए वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी के लिए जिसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है हम उसके ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी है जे ए सोलर बनाने वाली एक कंपनी है बड़ी, जो कि टीयर वन कहा जाता है। ये एक सोलर कंपनियों के अंदर एक रेस है कि जो कंपनी जितना माल सालाना बेचेगी, एक टारगेट रखा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा जाता है कि इतने गीगावाट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाट वो बनाएगी और बेचेगी, तो वो टीयर वन के एक कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। टीयर वन दुनिया के अंदर लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है कि कोई भी सोलर पैनल ख़रीदना चाहता है तो उसको ये तसल्ली सबसे बड़ी होती है कि मैं जिस कंपनी से लेने जा रहा हूँ आया वो टीयर वन के अंदर फॉल करती है या नहीं करती। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो टीयर वन के अंदर फॉल करती है, जिसमें जे भी एक है। अच्छा, अभी एक सवाल सेल टीम में से किया कि टीयर वन का मतलब क्या है। टीयर वन में दोबारा आपको बता देता हूँ कि टीयर वन दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि जो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब उन्होंने हद मुकर्रर कर दिया। मिसाल के तौर पे हम एक हद कर देते हैं कि जिसने 1 करोड़ या 1 अरब वाट सालाना अपने पास बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है और उसको सेल करना है, तो वो टीयर वन के स्टैंडर्ड के अंदर आ जाती है वो कंपनी। जो कंपनी इससे कम, जो टीयर वन ने एक स्टैंडर्ड रख दिया ना, टीयर वन कह लो कि एक इदारा है, जो इदारा है पड़ा एक लाइसेंस है तुम लोगों को समझाने के लिए कि एक लाइसेंस है कि उस लाइसेंस को आप अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक आप उसको उसकी जो दिए गए नंबर्स हैं उस नंबर्स के वाट बनाकर बेचते नहीं हो। तो ये रेस है उन कंपनियों की जो कि सोलर बना रही है, सोलर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम उस रेस में नहीं आते। हमारे लिए टीयर वन, हमारे लिए ये सहूलत है कि हम जब चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के हमें इस चीज़ की तसल्ली होती है, हम देखते हैं कौन सी कंपनी टीयर वन में है। उसमें जे है, लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, ट्रीना है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो टीयर वन के अंदर फॉल करती हैं। तो हमें ये तसल्ली हो जाती है कि हम टीयर वन माल ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे से माल ले रहा है या जिसको हम माल बेच रहे हैं, हम उसको ये तसल्ली दे सकते हैं कि यार हम आपको टीयर वन जो कंपनी है ना उसका माल दे रहे हैं। तो टीयर वन जो है वो बेसिकली ये है। अभी के लिए हमारे पास जो हाजिर स्टॉक माल है पड़ा, उसके अंदर हमारे पास जे जो कि टीयर वन में ही फॉल करती है, वो बहुत सारी किस्म के सोलर पैनल बनाती है। सोलर पैनल के अंदर भी बहुत सारी इकसाम है पड़ी। वो इकसाम कैसे है कि सोलर जब पहली दफ़ा बना और उसके बाद वक्त के साथ साथ, जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन है, पहले आपके पास बटनों वाले मोबाइल होते थे, फिर टच स्क्रीन आ गए, फिर एंड्रॉयड आ गए, फिर iOS आ गया, और अब एक रेस है पड़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ दुनिया की टेक्नोलॉजी, गाड़ियों में किसी भी चीज़ के अंदर देख लें, तो इस तरीके से सोलर भी वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। तो उसके अंदर बेशुमार कैटेगरीज आती हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो जे के अंदर पहली रेंज जो कि पी टाइप उसको कहते हैं, ठीक है, पी टाइप सोलर होता है, वो उसको बेसिकली पॉली क्रिस्टलाइन कहा जाता है, इसलिए उसको पी टाइप, आपको पी टाइप कहना ही इनफ है। जिसको भी आप बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि पी टाइप है। अपना पी टाइप का रेट इस टाइम सोलर के अंदर सबसे कम है, क्योंकि ये चौथे 5वें नंबर पर पुरानी टेक्नोलॉजी है। पी टाइप के बाद मोनोफिशियल आई, मोनोफिशियल के बाद एन टाइप आई, एन टाइप के बाद फिर और बहुत सारी करते करते आगे चले गए। पी टाइप अब से 3-4 मतलब स्टेज नीचे की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लोगों को सस्ता पैनल भी चाहिए होता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो वो पी टाइप की तरफ भी उसकी डिमांड है। पी टाइप के अंदर जे का 550 वाट का पैनल हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। एक पैलेट होता है, पैलेट कहते हैं एक बंद पेटी को जिसके अंदर सोलर पैनल्स फिट होते हैं। तो एक पैलेट के अंदर 36 पैनल हमारे पास वाला माल इस टाइम मौजूद है। जे 550 पी टाइप, ये 3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और आगे कस्टमर आपसे पूछेगा कि पैनल के अंदर कितने पैलेट, एक पैलेट के अंदर कितने पैनल्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर 36 पैनल है एक पैलेट के अंदर। आप लूज़ भी किसी को दे सकते हैं, कोई कहता है जी मुझे पैलेट चाहिए, कोई कहता है मुझे 10 चाहिए, कोई कहता है मुझे 20 चाहिए, तो हम खोल के भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इस टाइम हाजिर स्टॉक है वो है जे के अंदर, जे कंपनी का ही जो लेटेस्ट सीरीज़ है। पहले मैंने बताया कि हमारे पास पी टाइप है जो अब से 4 दर्जे नीचे पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो बिकती है तो हम मंगवाते हैं। और अब हमारे पास जो दूसरी मैं अब बताने जा रहा हूँ वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब दुनिया में अभी उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल के अंदर नहीं आई।
उसको कहेंगे JA N टाइप। एन टाइप, फिर एन टाइप होने के साथ साथ वो टॉप कॉन है। टॉप कॉन का मुराद ये हो जाता है कि वो बाईफिशियल प्लेट है। बाईफिशियल क्या होता है? बाईफिशियल ये होता है कि सोलर पैनल आपने देखोगे ऊपर सोलर पैनल है, नीचे एक फ्रेम होता है, वाइट कलर की शीट लगी होती है। बाईफिशियल के अंदर ये हो जाता है कि ऊपर भी सोलर पैनल है, नीचे भी सोलर पैनल है, ठीक है, मतलब वो डुअल साइडेड सोलर पैनल प्लेट है। अब आप कहोगे सूरज तो ऊपर से पड़ रहा है, नीचे क्यों बना दिया? वो ये बेसिकली बाईफेशियल टेक्नोलॉजी, बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बता देता हूँ, बनी थी इसलिए कि वो समुंदर के ऊपर जो ऑयल रिफाइनरीज जो समुंदर में से तेल निकालती हैं कंपनीज, उनके लिए बेसिकली बनाई गई थी कि जब वो समुंदर के ऊपर सोलर पैनल लगे तो सूरज की शुआएं पानी के साथ भी रिफ्लेक्ट होकर नीचे भी उस पैनल के ऊपर पड़े ताकि उनको एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो समुंदर नहीं है, यहाँ पे क्यों लगाई जा रही है? उसका दूसरा हाल ये है कि आप जब वो सोलर पैनल लगाया जाता है बाईफिशियल, जो दोनों साइडों से सोलर पैनल है, उसको हम थोड़ा सा हाइट के ऊपर लगाते हैं। हाइट पे लगाने से एक हाइट पे लगा दिया जाता है और दूसरा उसके नीचे ज़मीन पे वाइट कलर का एनामल कर दिया जाता है। वाइट कलर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर जज्ब करता है काला रंग, वाइट कलर हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसके पास सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब एनामल चमकदार पेंट उसके नीचे कर दिया जाएगा तो एक्स्ट्रा आप एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, ऊपर से तो कर ही रहे हैं। तो नीचे जब सूरज की शुआएं नीचे से रिफ्लेक्ट होकर निचली साइड पर पड़ेंगी तो उससे 3 से 4% प्रोडक्शन बढ़ जाती है सोलर पैनल की, तो लेने वाले को ये फ़ायदा हो जाता है। तो JA के अंदर मैंने अभी आपको बताया N टाइप टॉप कॉन बाईफिशियल, ये इसका नाम है। जैसे पहले वाले बताया था JAP टाइप 550 वाट, ये है JA 575 वाट N टाइप टॉप कॉन बाईफिशियल। ये आप लोगों ने अपने पास नोट भी कर लिया, 3-4 दफ़ा बताएंगे, आपको याद भी हो जाएगी ये बात ना, ठीक हो गया। इसका भी पैलेट साइज़ जो है वो 36 पीस का है, मतलब 36 पैनल होते हैं एक पैलेट के अंदर, लूज़ भी दे सकते हैं, पूरा पैलेट भी दे सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे जो अभी हमारे पास हाजिर स्टॉक है वो लॉन्जी एक कंपनी है, वो भी जैसे JA Tier 1 के अंदर फॉल करती है उसी तरीके से लॉन्जी भी Tier 1 के अंदर फॉल करती है। तो लॉन्जी कंपनी का हमारे पास हाइमो 6 उसका मॉडल है, बेसिकली हाइमो X6 उसका मॉडल कहते हैं। वो बेसिकली मोनो टाइप है, मोनोफिशियल, पहले थी पॉलीफिशियल P वाली, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई मोनोफिशियल। तो ये मोनोफिशियल प्लेट है, ये N टाइप से निचली टेक्नोलॉजी है। मोनो के बाद N टाइप आई, N के बाद N टाइप बाईफिशियल टॉप कॉन आई, तो ये दूसरे 2 दर्जे नीचे है पड़ी। इसकी भी मार्केट पे बहुत डिमांड है पड़ी इसके अंदर। अब इसको आप कहेंगे लॉन्जी 580 वाट भी आता है, इसमें 585 वाट भी आता है, ठीक हो गया। और ये लॉन्जी हाइमो 6 मोनोफिशियल प्लेट इसको कहा जाता है, 580-585 वाट के अंदर ये पैनल है पड़ा। और इसके पैलेट का जो साइज़ है वो 31 पैनल्स इसके अंदर एक पैलेट के अंदर आ जाते हैं। तो अभी इसमें 31 पैनल आते हैं, दूसरे में 36 आते हैं। हाँ, वो थोड़ा पैनल के साइज़ का फ़र्क है और हर कंपनी की एक पैकिंग साइज़ भी है। अमूमन पैनल के साइज़ में इतना फ़र्क नहीं होगा। एक पैनल का जो साइज़ होता है वो होता है 90x45, मतलब 90 इंच उसकी लेंथ होती है और 45 इंच उसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। तो ये आलमोस्ट पैनल साइज़ सेम है, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं उनकी अपनी अलग-अलग पैकिंग साइज़ है ना, ये एक फैक्ट्री से तो नहीं आ रहा है ना। अब सुल्तान का घी होगा वो एक डब्बे के अंदर शायद 12 पीस होंगे और सूफ़ी के 10 होंगे, तो वो तो कोई बात नहीं है ना। तो इस वजह से इसके अंदर 31 है, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि जब आपसे कस्टमर पूछेगा ना तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब कस्टमर की आपसे कॉल करके यकीनन वो आपसे पूछेगा जी सोलर पैनल का रेट दें, ठीक है ना। तो आपने उससे पहले सबसे पहला सवाल करना है कि आपको कौन सा चाहिए। वो कहेगा आपके पास कौन सा है, तो आपके पास तीनों ऑप्शन आ गई जी। आपको अगर JA N टाइप टॉप कॉन बाईफिशियल चाहिए वो भी है, JA 550P टाइप चाहिए वो भी है, लॉन्जी हाइमो 6 भी है। तो वो उसकी प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कस्टमर की क्वांटिटी के ऊपर। कोई मतलब ज़्यादा माल लेगा उसको कम रेट दिया जाएगा, जो थोड़ा माल लेगा उसका थोड़ा सा ज़्यादा रेट होता है। तो वो रेट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए समझने के लिए ये है कि सोलर के आप लोगों के पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगली वीडियो में जब हमारे पास कोई और माल आएगा, फॉर एग्जांपल कैनेडियन का आता है या हमारे पास जिंको का आता है या हमारे पास ट्रीना का आता है, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बात सारों की सेम ही होगी, सिर्फ क्या होगा कि कंपनी चेंज हो जाएगी, उसका मॉडल चेंज हो जाएगा, उसके वाट चेंज हो जाएंगे, उसके पैलेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, कहानी यही रहेगी। मेन जो चीज़ें समझने वाली थी वो थोड़ी सी बेसिक एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सोलर के अंदर टेक्नोलॉजी आई P टाइप, उसके बाद आई M टाइप जिसको मोनोफिशियल कहते हैं, उसके बाद आई N टाइप के बाद हमारे पास आ गई N टाइप बाईफिशियल टॉप कॉन,
ठीक हो गया। अब तक की ये 4 टेक्नोलॉजीज़ है। इसके बाद फिर आगे हाइड्रोजन सेल भी आ रहा है, HAGET भी आ रहा है, वो भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, जो है उसी को तक रहे, जब आगे आएगा तो फिर आगे बताएंगे। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।